चलिए खैर शुरू करते हैं। कल हमने आपको प्रेजेंटेशन में और ये सब चीजें बताई थी। होम टैब हमारा कंप्लीट हो गया था और इंसर्ट टैब में भी हम आपको हेडर फुटर, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, सिंबल, ये सारी चीजें क्रिएट करना बता चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है अपनी प्रेजेंटेशन की करंट स्लाइड में वो ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना जिसकी की लिस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करके मिलती है। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि जैसे वैसे तो ऑब्जेक्ट के नाम पर आप पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, वीडियो है, ये सब चीजें आप इंसर्ट करके देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करना है जो कि क्लिप आर्ट या वीडियो या पिक्चर या फोटो एल्बम नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर करंट स्लाइड में पेंट की कोई ग्राफिक चाहिए, पेंट में कोई ड्राइंग बनानी है और वो ड्राइंग यहाँ लेके आनी है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। या जैसे अगर आपके सिस्टम में कोरल ड्रॉ पड़ा हुआ है और कोरल ड्रॉ में कोई ग्राफिक आपको बना करके यहाँ लेके आना है, तो उस तरीके की अगर कोई आपको ऑप्शन चाहिए जिसमें कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ कोई सॉफ्टवेयर है, उसका कोई चीज आपको यहाँ पर चाहिए, तो आपको वो ऑप्शन लिस्ट यहीं पर मिलेगी उन सॉफ्टवेयर्स की जिनके की ऑब्जेक्ट को आप अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में ला सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट नाम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले एक विंडो खुलेगी और पूछेगा कि लिस्ट मिलेगी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की, और पूछेगा आपसे कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए इसमें से। ये देखिए, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एडोब का है, आपका बिटमैप इमेज है, पेंट के लिए बारकोड है, ऐसे हर वो सॉफ्टवेयर के नाम इसमें पड़ा है जो सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में भी इंस्टॉल्ड है। आप अपने कंप्यूटर पे खोलेंगे तो आपको अपने कंप्यूटर में लिस्ट डिफरेंट दिखेगी, क्योंकि उस समय पर आपके सिस्टम के इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस समय यहाँ पर जो दिखा रहा है वो इस सिस्टम जिसमें हम काम कर रहे हैं इसकी दिखा रहा है। वैसे कुछ चीजें कॉमन दिखती है, जैसे एक्सेल की वर्कशीट है, ये सब चार्ट है, ये सब आपको अपने में भी मिलेगा। कोरल ड्रॉ का ऑप्शन, कोरल फोटो पेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं होगा। एनीवेज, अगर जैसे हमने कहा हमें पेंट की पिक्चर चाहिए, तो बिटमैप इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर आपको डिस्प्ले आइकन का एक चेक बॉक्स मिलता है। इधर आपको एक रेडियो बटन मिलता है जिसमें क्रिएट न्यू लिखा है और क्रिएट फ्रॉम फाइल लिखा है। इस रेडियो बटन का मतलब ये है कि जैसे ये बाय डिफॉल्ट होता है क्रिएट न्यू, और बिटमैप इमेज में जो है ऐसा करने से क्या होगा कि आप सीधे बिटमैप इमेज के सॉफ्टवेयर में यानी पेंट में जाएंगे और वहां पर नए सिरे से कोई सेव की हुई फाइल नहीं मिलेगी। आप नई ड्राइंग बनाएंगे और उस ड्राइंग को बना करके आप अपने फाइल में लेके आएंगे, स्लाइड में लेके आएंगे। वो कोई सेव्ड फाइल नहीं होगी जिसे ओपन करके आप काम कर सकें। देखिए, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो आपको सामने स्क्रीन पर पेंट की विंडो दिखने लगी। देख पा रहे हैं आप? यस मैम। तो ये पेंट की विंडो आपको दिखने लगी है और यहाँ पर आपको ओपन नहीं करना है ना। देखिए, ओपन की कमांड दिखेगी नहीं यहाँ पे, मतलब उस ऑप्शन के थ्रू आप ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल पे काम नहीं कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। और उसमें आपको जो भी ड्राइंग बनानी है, मतलब जैसा भी आपने जो भी ग्राफिक बनाना है, मान लीजिए आपने कहा कि हमको ये बनाना था और आपने अपना जो भी ऑप्शन लिया, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया ऐसे कुछ भी, आपने यहाँ पे जो भी ड्राइंग बनानी थी बना ली, और बनाने के बाद आपको इसे सेव करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करें। तो क्लोज करेंगे, देखिए स्लाइड में आपकी पेंट का वो ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। तो इस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर के वहां पे आप जो ऑब्जेक्ट है उसे क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करके स्लाइड में लेके आ रहे हैं। कभी भी इसमें कोई चेंज करना है, क्योंकि ये फाइल के फॉर्म में तो सेव हुआ नहीं है, तो अगर आपको इसमें कोई अपडेशन करना है तो अपने ऑब्जेक्ट पर पॉइंटर रख के जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करें, यानी राइट क्लिक करें, या फिर यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें। तो राइट क्लिक करने पर आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिए बिटमैप इमेज ऑब्जेक्ट में एडिट। तो या तो यहाँ पर आकर के क्लिक करें या फिर डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करते ही फिर से आपको एक बार पेंट की विंडो में ले आएगा और जो भी आपको करना है चेंज, वो चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर ये ले लिया और इसे क्लोज किया, तो देखिए वो चेंज आपकी फाइल में आ गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए जाते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पे कहते हैं क्रिएट फ्रॉम फाइल,
तब फिर आपसे पूछेगा वो फाइल कहाँ है, फिर वो सेव्ड फाइल होनी चाहिए बनी बनाई। आप उस पर क्लिक करें, क्लिक करने पर आपकी जो भी फाइल होगी वहां वो आपको देनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पेंट की फाइल है और पेंट की फाइल पड़ी हुई है हमारी, जहां भी लोकेशन है पिक्चर्स फोल्डर में जाती है, तो वहीं देख लेते हैं। तो बहुत टाइम लगा देगा। और यहाँ से आपको जो भी फाइल लेनी है सिलेक्ट करिए और ओके करिए, फिर यहाँ से ओके करिए। तो जो भी फाइल पड़ी हुई है, पेंट की हो या कोई भी हो, वो फाइल आप वहां से खोल लेंगे, है ना। तो ये भी एक तरीका होता है, बनी बनाई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और इधर जो चेक बॉक्स दिया है, इससे क्या होता है कि अगर आप क्रिएट न्यू कहते हैं, बिटमैप इमेज कहते हैं, पर इधर कह देते हैं डिस्प्ले एज आइकन, तो आपको फाइल नहीं दिखेगी बल्कि क्या दिखेगा, ये आइकन दिखेगा। आइकन आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नीचे चेंज आइकन का ऑप्शन है। और ओके पर क्लिक करेंगे, आपको देखिए यहाँ पे फिर यही सुविधा मिली कि आप कोई भी फाइल बनाइए। तो जो भी फाइल आपको बनानी है वो आपने बना ली यहाँ से। ये हमने मान लीजिए यहाँ से फाइल बनाई। और फाइल बनाने के बाद अब जब हम यहाँ से क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पर क्या होगा कि ये क्लोज किया हमने, तो यहाँ पर हम अपनी फाइल में होंगे, तो ये देखिए आइकन दिख रहा है हमें, ये देखिए। तो ये आइकन जो है ये आपको बता रहा है कि इस जगह पर एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया गया पेंट ब्रश का, पेंट का। हाँ, अगर वो आपको ऑब्जेक्ट देखना है तो उसको देखने के लिए इस पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपके सामने खुलेगी। तो ये तरीके होते हैं आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के, अगर आपको चाहिए होता है तो आप लेते हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है मूवी और साउंड, पर अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अब हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं अपने लुक ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि प्रेजेंटेशन तो बना ली, इतनी सारी 17 स्लाइड्स हमारी इसमें हैं, लेकिन अब इसका लुक कैसे चेंज किया जाए। या शुरू में आपको याद होगा तो हमने बताया था कि इसमें व्यू होता है, वो 3 तरीके के व्यूज होते हैं, उसमें कैसे जाके क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, ताकि आपका काम आसान हो, आपका काम जल्दी हो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर दे रहे हैं, और यहाँ पर शॉर्टकट्स हम नोट भी कर दे रहे हैं आपके लिए। आप चाहें तो उसे भी नोट कर सकते हैं। जैसे एक शॉर्टकट तो हमने आपको बताया था कि न्यू स्लाइड अगर आपको इंसर्ट करनी है, तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+M। हाँ, लेकिन अभी और क्या क्या इसमें शॉर्टकट्स यूज किए जा सकते हैं। तो एक हमारा है स्टार्ट स्लाइड शो। स्टार्ट स्लाइड शो का मतलब स्लाइड शो को स्टार्ट करना। वैसे तो बटन है स्लाइड शो के लिए, लेकिन अगर आपको ये काम ऐसे ही करना है शॉर्टकट से, तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट मिलती है, फंक्शन की मिलती है F5। जब भी F5 आप प्रेस करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी प्रेजेंटेशन की कौन सी स्लाइड पर हैं। F5 प्रेस करते ही स्लाइड शो जो स्टार्ट होता है, स्लाइड शो पहली स्लाइड से ही स्टार्ट होता है। स्लाइड शो स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। भले ही आप प्रेजेंटेशन की कोई किसी भी स्लाइड पर हो, मगर ये स्लाइड शो जब स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट स्लाइड से ही स्टार्ट करेगा। देखिए, जैसे इस समय पर आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, और इस समय हमारी करंट पोजीशन क्या है, हमें स्लाइड नंबर 17 पर, स्टेटस बार में देख के हमें पता चल रहा है कि इस समय स्लाइड नंबर 17 में है। लेकिन जैसे ही हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे, ये देखिए पहली स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहली स्लाइड से स्लाइड शो नहीं शुरू करना चाहते थे। मान लीजिए हम स्लाइड शो शुरू करना चाहते थे इस स्लाइड से, स्लाइड नंबर 17 से, या किसी भी स्लाइड से। तो फर्स्ट स्लाइड से अगर स्लाइड शो नहीं शुरू करना है, बल्कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड, तो उसके लिए F5 नहीं प्रेस करना है। उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, प्रेस Shift+F5। Shift F5 हेल्प्स यू टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड। ये देखिए
अब हम कीबोर्ड से सिर्फ शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर रहे हैं, तो ये देखिए जिस स्लाइड पे आप हैं उसी स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। तो स्लाइड शो के लिए ये दो शॉर्टकट्स हैं जिनका आप यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट या डुप्लीकेट स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है तो वो हम आपको बता चुके हैं, Ctrl+D है आपके लिए शॉर्टकट, डुप्लीकेट स्लाइड हो जाती है। स्लाइड को डिलीट करना है तो स्लाइड को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करके ही स्लाइड डिलीट हो सकती है। राइट क्लिक करके भी आप ये काम कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन होता है तो स्लाइड डिलीट की जा सकती है। अब चीजें तो हमने बहुत कुछ बना ली, काम भी बहुत कर लिया, पर बड़ी एक प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी तक प्रेजेंटेशन में सिर्फ हमने कंटेंट डाले हैं, यानी चीजें क्या होंगी और कहाँ होंगी। अभी तक हमने अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव नहीं बनाया। तो जब तक हमारी चीज अट्रैक्टिव नहीं होगी लोग देखेंगे ही क्यों। ये तो हमने आपको फर्स्ट डे ही बताया कि बातों को थोड़ा अलग तरीके से कहने का हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि घिसे पिटे तरीके से कहीं भी बातों को कोई नहीं सुनता है ना। आपको बताया था कि भाई हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए, इतने गट्स होने चाहिए कि चीजों को हम अलग तरह से कह सकें, क्योंकि अगर वैसे ही हम कह रहे हैं जैसे लोग पहले सुन चुके हैं तो आपकी बात को कोई भी नहीं सुनेगा। और इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। अभी हम आपसे कह दें कि भाई देखिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा सब लोग, और प्लीज आप लोगों को थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग करती है, ये करता है वो करता है। आप कभी नहीं सुनेंगे, अरे मैम ये तो सब कहते हैं, है ना। हम बोलते देखिए आप फिट रहेंगे, आप हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, कुछ कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अभी रामदेव बाबा की आप बातें सुने तो वो कहते हैं अरे आप योगा करिए कैंसर भी ठीक हो जाता है, लेटे लेटे योगा करके कैंसर ठीक हो जाता है। या ऐसे मरीज ठीक हो जाते हैं जिनको कि सबने मना कर दिया था। और आपने तो नहीं पता मुझे, लेकिन जब शुरू शुरू में ये इन्होंने अपना चैनल में अपने टेलीकास्ट कराए हैं प्रोग्राम, तो उसमें ये होता था, मतलब कुछ पेशेंट्स अब पता नहीं सच थे कि झूठ थे, मगर वो दिखाते थे कि बाबा जी मैं तो बहुत बीमार था या बीमार थी और मैंने मतलब मेरे हाथ पैर नहीं चलते थे, मैं लेटे लेटे योगा देखती थी आपका और हाथ पैर चलाती थी और आज मेरा ये बीमारी ठीक हो गई मेरी वो। तो देखिए विल पावर तो उसमें होती ही है, लेकिन पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो उससे जो है उनको पॉजिटिविटी मिलती थी, उनमें उनके अंदर ये इस बात का एक फीलिंग आती थी कि हाँ भाई हम भी ठीक हो सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने कोशिश की और कहीं ना कहीं ये जो काम कर गया, ये जो थेरेपी है ये काम कर गई। तो उसमें जो है लोगों ने भाई बहुत बड़ा क्रेडिट योग गुरु रामदेव को दिया, और नो डाउट उन्हें क्रेडिट मिलना भी चाहिए। योगा का नाम हमारी भारतीय संस्कृति में कोई आज 10 20 50 साल पुराना नहीं है। योगा हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी चीजों में से एक है, हमारे कल्चर में तब से जब से कोई भी नहीं था, है ना। लेकिन आप बता सकते हैं कि योगा को इंट्रोड्यूस किसने किया था, कौन है जिसने योगा को हमारे कल्चर में लाया, किसी को पता है? किसी को ये पता नहीं है कि योग योग किसने बनाया, कौन किसने इंट्रोड्यूस किया? पतंजलि। पतंजलि ने। क्या बात है श्री नारायण, योग गुरु पतंजलि ने। पतंजलि नाम के एक बहुत पहले साधु संत थे, गुरु जी, एक गुरु टाइप के लोग थे, जो कि जिन्होंने बताया कि ये एक तरीका होता है, और उन्होंने ही योग आसन और ये सब जो टेक्निक है इसे इंट्रोड्यूस किया था। उनके नाम पे ही इनकी जो रिसर्च सेंटर है और इनका प्रोडक्ट जो है पतंजलि, उन्हीं के नाम पर रामदेव का है। लेकिन अभी जितने लोग आप बैठे हैं, आप सच बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने ये सोचा था कि योग को रामदेव बाबा ने इंट्रोड्यूस किया है? और अगर आपने नहीं सोचा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी 500 लोगों के कॉन्फ्रेंस हॉल में भी ये सवाल करें ना, तो 450 लोग बोलेंगे रामदेव बाबा। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने, जब से आप हुए हैं, आपने रामदेव बाबा को ही देखा योग करते हुए। आपने देखा वो कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं योगा के लिए, वो कितने लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनके नाम पे लोग आइलैंड्स दे रहे हैं, उनको गिफ्ट कर रहे हैं, कितना उन्होंने पैसा बनाया है। तो लोग योगा से जब कनेक्ट करते हैं तो रामदेव को ही कनेक्ट कर पाते हैं। तो नो डाउट उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इस चीज में, लेकिन उनका कॉमर्शलाइजेशन भी है। तो ये उस बंदे की टेक्निक थी, उसका एक तरीका था लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, इम्प्रेस करने का। क्यों? किसी ने साधारण तौर से, अब पतंजलि बाबा बेचारे कहते रहे कि योगा करा करो, अच्छा होता है, नहीं सुना। लेकिन जब योग गुरु रामदेव आए, उन्होंने कहा करने से होता है बेटी, करने से होता है, तो दुनिया मान गई, हाँ भाई करने से होता है। और आप 5 साल के बच्चे से भी पूछिए ना, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, वो भी आपको पेट अंदर बाहर करके दिखा देगा। तो आज इतना प्रचार और प्रसार योग गुरु रामदेव ने किया उसका, उस चीज का जिसको कि उन्होंने बनाया भी नहीं, लेकिन पॉपुलराइज उन्होंने उसको किया। तो ये उनकी प्रेजेंटेशन है, ये उन्होंने कोई फॉर्जरी नहीं करी है।
ये उनकी प्रेजेंटेशन है कि उन्होंने एक चीज को इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया, इंडियन सोसाइटी तो छोड़िए, राउंड द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में लोग छा गए। अभी हम आपसे कहें, देखिए आप लोग चोरी वोरी मत करिएगा, झूठ मत बोलिएगा, किसी से किसी की बुराई मत करिएगा, है ना, ये सब गलत बातें हैं और हमारे लिए अच्छी नहीं होती। एक अच्छा इंसान वही है जो चोरी ना करे, सत्य बोले, ये वो। तो आप कहेंगे मैम तो पता नहीं कौन सा लेक्चर दे रही है, कल से तो मैम की क्लास में आना ही नहीं है। क्यों? बोरिंग तरीके से कई बात को कौन सुनता है? और फिर ये तो सबको पता है, किसको नहीं पता कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसी चीज को लोग अलग अलग तरह से कहते हैं और कॉमर्शलाइज करते हैं। तो उस चीज में क्या है, लोग सुनते। आसाराम बापू जैसे लोग क्या करते हैं, प्लीज कोई ऑफेंड मत होइएगा अगर कोई उनके भक्त हैं, मैं किसी की भी यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं बैठी हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स, है ना। तो रामदेव बाबा के लिए भी मेरा पर्सनल उनके साथ ना तो कोई बहुत अच्छा एक ऐसी डील है कि हम उन्हें पॉपुलर करेंगे या हमें उससे मिलना है, ना हम उनके क्रिटिसिज्म के लिए यहाँ बैठे हैं। हम तो सिर्फ कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इन लोगों के अंदर ये गट्स थे कि वो बात जो सब सुन जानते थे, वो बात जो उन्होंने पैदा होने के तुरंत बाद से सब सुनी थी, उन्हीं बातों को अलग अलग तरह से कहा और इतने बड़े मॉब को, इतने बड़े ग्रुप को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, इम्प्रेस किया। तो ऐसे ही जैसे हम बात बता रहे हैं, आसाराम बापू नाच नाच के गा गा के लोगों को वो चीज समझाते थे और लोग जाते थे, और आज भी लोग उन्हें फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। जबकि कितने लोगों ने ये चीज भी जानी कि वो शायद कुछ कुछ उस मतलब गलत काम के लिए जेल में भी गए, लेकिन जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उन्होंने कहा नहीं ठीक है, वो किया तो किया, बट फिर भी वो एक अच्छे इंसान है और उन्होंने अच्छे काम किए सोसाइटी के लिए। हम आपको बोले, आप दो फ्रेंड्स अगर एक मान लीजिए कोई है, तो हमने कहा कि भाई ऐसा है, आज चलो अच्छा सब लोग, प्रिया आज सबको आप कुछ अच्छा खिलाइएगा, है ना, बाई चांस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो प्रिया बोलेगी कि मैम फालतू में मेरा क्यों खर्चा करा रही है भाई, मैं किस बात के लिए इन लोग को खिलाऊं, ठीक है। या किसी को भी बोलेंगे तो बाकी बोलेंगे कि नहीं नहीं मैम, मतलब कोई भी नहीं सोचेगा। लेकिन अगर हम कहें कि प्रिया आप आज इन लोगों को कुछ अच्छा खिलाइएगा, समोसे खिलाइएगा, नहीं तो जलेबी खिलाइएगा, कल तक देखिए आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलेगी सुनने को। न्यूज मिले या ना मिले, प्रिया हमारी बात को मान करके खिलाएंगी उन्हें, इस होप में, इस उम्मीद में कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए। और कहीं अगर कुछ अच्छा हो गया उतनी दौरान, उस देर में, तो अगले दिन प्रिया हमें भी कुछ अच्छा खिलाएंगी, और उसके बाद से जो हम कहेंगे वो प्रिया मानेगी या कोई भी मानेगा, XYZ। क्यों? क्योंकि हमारी बात बाई चांस सच हो गई। और यही तो किया है आपके उन्होंने, वो निर्मल बाबा ने। कृपा बरसाते हैं सबके ऊपर, काला पर्स रख लो, कृपा बरसेगी। अपने इसको फला को तुम जाओ समोसे खिला दो, तुमने खीर नहीं खाई, बेचारे शुगर के पेशेंट को खीर खिला के उसे मार दिया, लेकिन ठीक है भाई, कृपा तो बरस रही है। तो लोग हैं और लोग फॉलो करते हैं, ये सिर्फ तरीका होता है। एक नेता है जो भाषण देते हैं, कोई मंत्री है जो भाषण देते हैं, दुनिया हजारों लाखों की भीड़ में जाती है और उनका भाषण सुनती है। कोई ऐसा भी नेता है बेचारा जो भाषण देता है, चार लोग नहीं जुड़ते, किराए पे लोग लाने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ उनकी अपनी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। तो देखिए बातें वही कही जाती हैं घूम फिर के, कॉमन एजेंडा में कॉमन डिस्कशन ही होता है, लेकिन उस डिस्कशन में भी बात को अगर नए तरीके से कहा जाता है, तो ना केवल लोग सुनते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, और आगे उस चीज को हमेशा ध्यान में भी रखते हैं। और ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन में, ये सारे जो फैक्ट्स हैं मैटर करते हैं। और उन्हीं फैक्ट्स में एक चीज मैटर करती है, लुक। चीज कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है तो लोग उसे देखना पसंद नहीं करते हैं, है ना। चिल्ला चिल्ला के, शोर मचा के लोग जहर बेचते हैं और लोग जहर खरीदते हैं। शांत खड़े होके कोई अमृत भी बेच रहा हो तो कोई अमृत खरीदने नहीं जाता। या जहर देखने में बहुत सुंदर है तो लोग जहर खरीद लेंगे, अमृत देखने में अच्छा नहीं है तो अमृत लोग नहीं खरीदते। तो लुक्स बहुत मैटर करती हैं, और इसी चीज को जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया में कोई भी चीज बेच रही हैं, कोई भी चीज, कितनी भी चीजें बिकती हों, हर चीज को बेचने के लिए उसमें लुक्स पे भी काम करती हैं। अच्छा ये बताइए, आप में से कोई बता सकता है इस पूरी दुनिया में कितनी चीजें बिकती हैं? बताइए राघवेंद्र, आज आप कहाँ थे इतने दिन से? यस मैम। कहाँ थे भाई आप इतने दिन से, क्लास में नहीं आ रहे थे? मैम वैक्सीन लगवाने गए थे तो मैम फीवर था, पूरे बॉडी पेन था 3 दिन तक कंटिन्यू। अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए मैम गए हो थे गया फ्राइडे। वैक्सीनेशन आपका? यस मैम, फर्स्ट डोज लग गई है। फर्स्ट डोज का शॉट ले लिया आपने? हाँ, चलो यस मैम। गुड।
चलिए तो ठीक है, अच्छी बात है, आप ध्यान रखिएगा अपना, है ना, खाने मैम। पीने का भी खास तौर से, और जो यस चीजें मना है वो भाई मत खाइएगा। जी। चलिए तो कोई बताएगा भाई, बताइए, प्रीति, श्री नारायण, प्रिया, आंचल, दुनिया भर में कितनी चीजें बिकती हैं? सर बहुत सारी। मैम जो दिखता है वो बिकता है। ये पंच लाइन मार दी हमारी प्रिया ने, जो दिखता है मैम वो बिकता है। ऐसा तो इन्फिनिटी चीज बिकती है। इनफाइनाइट है, बहुत सारी चीजें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। यस अच्छा, मैम। अच्छा ये बताइए, बिल्कुल प्रिया आपने सही बात कही, आप ही की बात से शुरू करते हैं कि आपने नाइटेक में एडमिशन लिया, मैम। तो यहाँ पे आपने क्यों एडमिशन लिया? कोर्स करने के लिए, है ना? यस मैम। जो कोर्स आप कर रही हैं उसकी नॉलेज आपको मिल रही है? यस मैम। आपने फीस पे करी थी, यस मैम। है ना? जब हम पैसे खर्च करते हैं तो उसके बाद कुछ चीज लेके जाते हैं, जैसे आपने कहा मैम जो दिखता है तो बिकता है। नाइटेक ने क्या बेचा आपको? नॉलेज। नॉलेज। वो नॉलेज, कितने किलो की नॉलेज का कोर्स किया आपने? कितने मैम किलो? उसका तो नहीं। उसका कोई मेजरमेंट नहीं है ना? और वो आपको दिखेगी नहीं कि जैसे ही आपने फीस जमा करी तो हमने कहा ये लीजिए प्रिया 5 किलो का कोर्स है, ये लीजिए 5 किलो नॉलेज लेते जाइए बैग में रख के, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बात सच है, ये तो एक लाइन है कि जो दिखता है वो बिकता है। वो क्यों कहा गया जो दिखता है बिकता है? क्यों? क्योंकि जो दिखता नहीं है वो याद ही नहीं रहता। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इसलिए कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। जिस चीज का एड आप अक्सर देखते रहते हैं, आपकी आंखों के सामने दिखता है, आप उस प्रोडक्ट को याद रखते हैं। जिस चीज का एडवर्टाइजमेंट या वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके से आपकी आंखों के सामने नहीं आया, तो शायद 6 महीने बाद आप उस प्रोडक्ट को याद ही नहीं रखेंगे। मगर जो दिखता नहीं है वो भी बिकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में 2 ही चीजें बिकती हैं, एक है आपके गुड्स या प्रोडक्ट्स और दूसरे हैं सर्विस। गुड्स या प्रोडक्ट्स जिनका प्रोडक्शन किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। जो चीज आपको दिख रही है गुड्स है, प्रोडक्ट्स हैं जिनका अपना कोई शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, कलर है, अपीयरेंस है। आपका टूथपेस्ट, आपका टूथब्रश, आपका मोबाइल, आपकी बुक, आपकी कॉपी, आपका पेन, आपके कपड़े, आपकी चप्पल, आपका कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हर चीज, पेन जो दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, जितनी चीजें दिख रही हैं वो सब क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जैसे कि हमने कहा कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है पर फिर भी बिकती हैं, उसमें क्या है? एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, है ना? तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिकती हैं। तो बहरहाल जो दिख रही हैं या जो नहीं भी दिख रही हैं, उनको बेचने के लिए हमेशा हमें ये प्रयत्न करना पड़ता है कि वो चीजें अच्छे रूप में लोगों को दिखाई दें। अगर वो अच्छी दिख रही हैं तो ही लोग उन्हें खरीदते हैं। जैसे कि कितने सारे सोप्स होते हैं, सब लोग, बहुत सारे मार्केट में सोप्स आते हैं या टूथपेस्ट आते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नए नए भी आते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके फैमिली में, आपके, आप लोगों ने यूज किया, आपसे पहले आपके पेरेंट्स यूज कर रहे हैं, और शायद उनसे पहले उनके भी पेरेंट्स यूज कर रहे हैं। यानी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो जनरेशन बाई जनरेशन चलते चले आ रहे हैं। कोई एग्जाम्पल है इसका? मैम पार्ले जी बिस्किट। बहुत बढ़िया। और कुछ? पार्ले जी हो गया, चेरी ब्लॉसम हो गया, किसान जैम हो गया, आपका सर्फ हो गया, और आपका जो मैम है कोलगेट। कोलगेट हो गया, ये देखिए, बहुत बढ़िया। तो ऐसे न जाने कितने प्रोडक्ट्स हैं। अभी अगर हम बनाने बैठे तो एक अच्छी खासी लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपने इन प्रोडक्ट्स को शुरू से, जब से आपने जन्म लिया, आप अपने घर में देख रहे थे, आपके पेरेंट्स उन्हें यूज कर रहे थे, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को यूज करते हुए से देखा था, है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें, हेयर ऑयल वगैरह जो है, लक्स सोप है। लेकिन अगर कभी आपका कोई मौका पड़े, आपसे बात, आप कभी डिस्कशन करें, तो आप उनसे ये पूछिएगा अपने पेरेंट्स से, जैसे कोई भी, मान लीजिए कोलगेट की बात कर लेते हैं, तो उनसे पूछिए क्या कोलगेट का ये जो हम पैकेट अब लाते हैं मार्केट से, क्या ये कोलगेट हमेशा से ऐसा ही था? तो वो खुद आपको बताएंगे कि नहीं, टाइम टू टाइम इसकी पैकिंग चेंज होती रहती है। और आपने खुद देखा होगा भाई, कम से कम 17-18 साल के तो आप लोग भी हैं, आपने भी देखा होगा कि कभी छोटेपन में कोलगेट का कलर कुछ और था, पैकेट का कलर कुछ और था, प्रिंटिंग Yes. थोड़ा अलग तरीके से थी, और आज अलग है। मटेरियल अंदर वही भरा है, टेस्ट वही है, टेस्ट वही है, थोड़ा उसका रंगत बदल दी, कभी व्हाइट के साथ ब्लू कलर डाल दिया, कभी व्हाइट के साथ पिंक कलर की स्ट्राइप्स आ रही हैं,
और बस थोड़ा सा फर्क कर देते हैं, कभी नमक डाल देते हैं, कभी मिर्च डाल देते हैं, कभी गरम मसाला डाल देते हैं पेस्ट में, और पूछते रहते हैं कि आपके कोलगेट में नमक है कि आपके कोलगेट में। तो ये सब चीजें लोगों को आकर्षित करने के लिए ही होती हैं, क्योंकि जब चीजें गुड लुकिंग होती हैं, आई प्लीजिंग होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, तो लोग फिर अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, और जब अट्रैक्ट होते हैं तो खरीदते भी हैं। तो ये सब चीजें खैर ऐसी ये सारी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं मार्केटिंग की और सेल्स की, जिसको इनकैश किया जाता है। तो ऐसे ही हमने भी प्रेजेंटेशन बनाई, इतनी सारी चीजें की, लेकिन अभी भी हमारी प्रेजेंटेशन एकदम बोगस लग रही है, क्योंकि इसको देखा जाए तो ये बहुत ही सरल, साधारण, एकदम सिंपल है। जब तक ये अच्छी देखने में नहीं लगेगी तब तक इसको जो है कोई मजा नहीं आएगा, लोग इसे नहीं देखेंगे। जब देखेंगे ही नहीं तो सुनने की तो बात दूर की है। तो इसीलिए जो है हम इसको अच्छा बनाते हैं, गुड लुकिंग बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। और अट्रैक्टिव बनाने के लिए दोनों साधन है आपके पास। आप खुद भी मैनुअल एफर्ट करके ये काम कर सकते हैं, खुद से एक एक चीज पे काम कर सकते हैं, और आपके पास ये भी साधन है कि मैनुअल एफर्ट्स को कम, मैनुअल एफर्ट्स का यूज करके आप ये काम बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। पर जो भी करना है इसके लिए आपको एक नया टैब मिलता है, दैट टैब इज डिजाइन टैब। डिजाइन टैब पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो है यहाँ पर बहुत सारी तरीके की चीजें दिखने लगेंगी। जैसे सबसे पहला तो ग्रुप दिखेगा पेज सेटअप का, जिसमें पेज सेटअप और स्लाइड ओरिएंटेशन का टॉपिक आपको एक कमांड मिलती है। पेज सेटअप पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको देखिए यहाँ पर तुरंत ऑन स्क्रीन दिखाने लगता है कि जो भी स्लाइड आप यूज कर रहे हैं इस समय पर, जो स्लाइड देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, इसकी जो स्लाइड्स हैं ऑन स्क्रीन शो करने पर कितना उनका जो वो है विड्थ है वो कितनी दिख रही है। ऑन स्क्रीन शो जब करेंगे तो कितनी वाइड और जो है आपको यहाँ पे दिखती हैं, मतलब स्लाइड्स का शो जो है वो किस हिसाब से डिसाइड किया गया है। तो ये साइजेस हैं डिफरेंट, तो डिफरेंट साइज दिखा रहा है। आपकी स्लाइड की चौड़ाई कितनी है और हाइट कितनी है वो भी दिखा रहा है। स्लाइड्स की नंबरिंग कहाँ से शुरू हो रही है वो भी दिखा रहा है, और साथ ही साथ आपको स्लाइड्स का ओरिएंटेशन भी बताता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अलावा विंडो बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे जो है इसका एक्सेस सॉफ्टवेयर है, या पेंट ले लीजिए, या कि नोट पैड ले लीजिए, वर्ड पैड ले लीजिए, विंडो बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सबका डिफॉल्ट जो लेआउट होता है, ओरिएंटेशन जो होता है वो पोर्ट्रेट ही होता है, सिवाय पावर पॉइंट के। पावर पॉइंट इज द ओनली सॉफ्टवेयर विच हैज डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है हाइट ज्यादा, ये देखिए, और विड्थ कम। लैंडस्केप का मतलब होता है विड्थ ज्यादा और हाइट कम। बाकी सब जगह पर होता पोर्ट्रेट है, जरूरत पड़ने पर आप उसे लैंडस्केप करते हो, यहाँ पर मिलता लैंडस्केप है। अगर आप चाहें तो उसे पोर्ट्रेट किया जा सकता है, जिसकी की बहुत कम केसेस में जरूरत पड़ती है। तो पेज सेटअप खोलने पर आपको इस स्लाइड के पेज की सेटिंग पता चलती है, और ओरिएंटेशन में वही दोनों चीजें हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप यहीं से पोर्ट्रेट कर सकते हैं। ये देखिए, अब आपकी स्लाइड्स की हाइट ज्यादा हो गई, चौड़ाई कम हो गई, आप यहीं पर क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ग्रुप मिलता है थीम्स। जब भी कहीं शब्द पढ़े थीम, तो थीम का मतलब एक पूरी स्कीम है जिसमें एक ही समय पर कई सारी चीजों के लिए निर्णय लिए गए होंगे। और यहाँ पर अगर थीम देखें तो कितनी सारी थीम्स दिख रही हैं, इनफैक्ट इतनी सारी थीम्स होती हैं। और आपको याद होगा हमने शुरू में ही बताया था कि जब हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो थीम चलती है, जिसका नाम की ऑफिस थीम है, वो स्टेटस बार में यहाँ दिखता भी रहता है हमको ये नाम। अब ऑफिस थीम तो वो है जो पावर पॉइंट ने हमें दी, पर आपको कौन सी थीम चाहिए उसके लिए आप इनमें से किसी भी एक थीम पर सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी भी थीम को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर को उस थीम पर रखिए, कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो क्लिक कर पॉइंटर रखते ही वो दिखाता है कि अगर आप ये थीम अप्लाई करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में तो ये कैसी दिखेगी। प्रीव्यू ऐसे ही दिखा देता है, ये देखिए। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको इनमें से क्या अच्छा लग रहा है, वो आप ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ से कोई भी थीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, जो आपको अच्छी लग रही हो। मान लीजिए हमने ये थीम सिलेक्ट कर ली, तो जैसे हम थीम सिलेक्ट करेंगे तो इस थीम के अनुसार देखिए एक साथ क्या क्या हुआ। स्लाइड की बैकग्राउंड चेंज हुई, हर स्लाइड में जो टाइटल कंटेंट था उसका फॉन्ट, कलर और साइज चेंज हुआ, स्टाइल चेंज हुआ, और देखिए उसी के अनुसार, थीम के अनुसार, हमारी स्लाइड का जो फुटर था वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर दिया। इस थीम में ये निर्णय लिया गया था कि जो आपने कंटेंट डिसाइड किए थे, फाइल का नाम, सॉरी डेट लिखना और ये सब, ये यहाँ ऊपर दिखेगा।
तो इस थीम के अनुसार ही ये ऊपर दिख रहा है। तो कुछ थीम्स ऐसी हैं जिनमें आप हेडर में लिख सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो थीम्स होती हैं उनमें आप फुटर में ही लिखते हैं। तो ये थीम का था, आपको जो थीम अच्छी लगी वो आपने सिलेक्ट की। थीम को सिलेक्ट करने के साथ साथ देखिए जिन बुलेट्स को हमने चेंज किया था वो तो अपने ऐसे ही आई, क्योंकि ये तो हम कस्टमाइज करके आए थे। लेकिन जो डिफॉल्ट था, नंबरिंग थी, वो ये दिख रही है आपको, और बुलेट्स ये हैं, क्योंकि इस थीम में यही निर्णय लिया गया था कि बुलेट्स ऐसी आएंगी। तो जब बुलेट्स आई हैं तो पूरी की पूरी बुलेट्स सब जगह चेंज होंगी एक साथ। ये देखिए चार्ट की कलर स्कीम भी चेंज हो गई। तो अपना जो कुछ आप देंगे, एक जगह पर आपने सिर्फ एक डिजाइन थीम सिलेक्ट करी है, और सिलेक्ट करते ही उसने पूरी प्रेजेंटेशन की जो कलर स्कीम है उसे चेंज कर दिया। तो कितना आसान हो जाता है, एक ही साथ काम कर दिया आपने। किसी और थीम पे क्लिक करेंगे, देखिए अब फिर चेंज हो गया, क्योंकि इस थीम का स्टाइल ये, इसमें बुलेट्स ऐसी आने वाली है। तो थीम को चेंज करने पर आप पूरी प्रेजेंटेशन के लुक को एक समय पर ही चेंज कर देते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम का कलर स्कीम ऐसे हो गया, क्यों? क्योंकि भाई इसका स्कीम का स्टाइल ये था, चार्ट की कलर स्कीम ऐसी होगी। तो बस एक जगह क्लिक करते ही आपने काम कर लिया। हाँ, अगर कोई थीम आप सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद फिर भी इसके कलर्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल यहीं पर आगे आपको एक ऑप्शन मिलता है कलर्स। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसकी कलर की भी बहुत सारी स्कीम आप देख रहे हैं, कितनी लंबी लिस्ट है। अब इनमें से ये ऑफिस थीम है, ये देखिए। अब इनमें से भी अगर आपको वैसे तो थीम वही रखनी है, लेकिन इसके कलर स्कीम में थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो देखिए इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। और ये एक ही स्लाइड पे नहीं आएगा, सब पे आएगा। जैसे आपने कहा जैसे ये करेंगे तो बैकग्राउंड भी चेंज होगी और उसी के हिसाब से सब चीजें चेंज होगी। तो आपकी मर्जी, आपको जो भी लेना है, ऑप्शन इतने सारे अवेलेबल हैं। अब आपने कहा हम बहुत ही पेपी सी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते थे, एकदम बिल्कुल कैची और बहुत ही पेपी कलर्स के साथ में, तो आप डार्क कलर, स्ट्राइकिंग कलर भी ले लीजिए। आपको प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल और सोबर रखनी है तो आप सिंपल कलर्स लीजिए, और वो भी कोई जरूरी नहीं कि चेंज करिए, जो मिल रहा है अगर वही उसी से सेटिस्फाइड है तो वही रहने दीजिए। पर हाँ, चेंज करना हो तो यहाँ से आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि किसी भी थीम के कलर स्कीम को आप चेंज कर सकते हैं। थीम यही रहेगी, कलर स्कीम आप डिसाइड कर सकते हैं। थीम के बाद, कलर्स के बाद में फॉन्ट्स का है कि आपने का सब कुछ तो ऐसे ही रखना है, लेकिन हमें फॉन्ट नहीं अच्छा लग रहा, तो इनमें से कोई भी फॉन्ट रख लीजिए। देखिए पॉइंटर जिस पे रखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, हेडिंग अकॉर्डिंगली चेंज होती है। ये देखिए, तो इतने सारे हैं यहाँ पर, जिस पर भी आप पॉइंटर लाएंगे उसी के अनुसार वो चीजों को चेंज करेगा। और एक बार फिर ये तो आप ही की चॉइस है कि आप क्या रखना चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ से फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट्स का भी एक ऑप्शन होता है जिसमें कई सारे स्टाइल हैं। कलर्स को लाइट डार्क करना, कलर यही रहेंगे लेकिन लाइट या डार्क ये देखिए आप दे सकते हैं। तो ये जहां भी हैं आपके चेंज हो जाएंगे आपके हिसाब से, मतलब जो भी आप यहाँ पे रखेंगे वो अकॉर्डिंगली आपकी थीम पर अप्लाई होगा। तो ये सारी चीजें हैं थीम के हिसाब से। अब थीम आपने लिया तो आपने देखा कि एक बार में पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन की थीम चेंज हो जाती है, जो कि एक्चुअली होना ही चाहिए। काम इस ऑप्शन का इस्तेमाल ही इसीलिए कर रहे हैं कि सब पर ये चीज हो जाए। लेकिन फिर भी आपने कहा ये थीम अच्छी नहीं लग रही, जैसे पहले थे एकदम ब्लैंक, वही कर दीजिए। तो अगर आपको सभी थीम हटा के सिंपल सी प्रेजेंटेशन अपनी नॉर्मल थीम पे करना है, तो फिर यहीं आइए और देखिए सबसे पहला जो होता है ये ऑफिस थीम का ही बटन होता है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो एक बार में ही देखिए पूरी प्रेजेंटेशन की थीम हट जाती है, जो भी है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कहा हम थीम तो रखना चाहते थे लेकिन एक ही थीम पूरे पे नहीं रखना चाहते थे, तो अगर ऐसा करना है तो भी आप ये कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कहा कि भाई पहली स्लाइड पर हम ये रखना चाहते थे पर सब पे नहीं रखना, तो अगर पहली पे ये रखना है, सब पे नहीं रखना, तो राइट क्लिक करिए, क्लिक मत करिए, राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करते ही ऑप्शन मिलता है आपको। एक तो होता है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, एक होता है अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, एक होता है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करिए तो आपकी करंट स्लाइड पर वो चीज आ जाएगी। बाकी पे देखिए, बाकी सब सिंपल है, केवल पहली स्लाइड का थीम आपने चेंज कर दिया। हाँ, अगर आप चाहते थे कि सिर्फ फर्स्ट नहीं और भी स्लाइड्स में हमें ये रखना है मगर सब पे नहीं रखना, तो पहले उन स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जब एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो एक ही बार उन पे थीम लगा देंगे, बार बार आपको स्लाइड पे जाकर के थीम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करें, पहले उन स्लाइड्स को इकट्ठा सिलेक्ट कर लें। अब इकट्ठा तो सिलेक्ट तब करें जब इकट्ठी दिखे। यहाँ तो आपको 5 ही स्लाइड दिख रही हैं, बनाई आपने 18 हैं, तो सभी स्लाइड्स किसी ऐसी जगह पे देखेंगे
जहां पर आपको सभी स्लाइड्स एक साथ दिखाई दे सकें। ऐसी कौन सी जगह है जहां से आप स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं? मैम सॉर्टिंग। हाँ, स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको याद होगा, जब हमने फर्स्ट डे Yes. पावर पॉइंट पढ़ाया था तो बताया था कि यहाँ पर 2-3 व्यू होते हैं, जिसमें बीच वाला व्यू जो होता है बटन, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू का बटन होता है। यहाँ से क्लिक करके भी आप स्लाइड सॉर्टर पे आते हैं, और इसके लिए अगर नीचे नहीं जाना है तो व्यू में आप आइए, और व्यू में देखिए दूसरे नंबर की जो आपको ऑप्शन मिलता है दैट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। और हमने बताया था कि इसी जगह पर आप एक साथ सभी स्लाइड्स को देख सकते हैं। ये देखिए आपको सारी स्लाइड्स यहाँ दिख रही हैं। अब आप कौन कौन सी स्लाइड्स पे अप्लाई करना चाहते हैं उन स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट स्लाइड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाएं, क्योंकि आप एक साथ नहीं, आप रैंडमली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल की को दबाइए, और जिन जिन स्लाइड्स पर आपको कोई एक पर्टिकुलर थीम अप्लाई करनी है उन स्लाइड्स को आप सिलेक्ट कर लें। अभी देखिए हमारी कितनी सारी स्लाइड्स यहाँ पर सिलेक्टेड हैं। जो जो स्लाइड सिलेक्टेड है उनके किनारे किनारे बॉर्डर आ गया है। तो ऐसे आपने स्लाइड्स को सिलेक्ट किया, और अब थीम के लिए कहाँ जाएंगे? डिजाइन में ही आइए, और जो थीम अप्लाई करनी है उस पर पॉइंटर रखिए, लेकिन राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करके क्या कह दिए? अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसी स्लाइड्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया था, और सभी स्लाइड्स पर एक बार में काम आपने कर लिया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या पावर पॉइंट में सभी पर एक ही थीम अप्लाई हो सकती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही प्रेजेंटेशन में अलग अलग थीम अप्लाई करें? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अगर हम ये चाहते थे कि शुरू की 9 स्लाइड्स एक थीम पर हो, बाकी की 9 स्लाइड्स अलग थीम पर हो, तो स्लाइड 1 से लेके स्लाइड 9 को सिलेक्ट करना है, तब आपको कंट्रोल की दबाने की जरूरत नहीं है। एक साथ कई सारी स्लाइड सिलेक्टेड है, कहीं भी क्लिक कर देंगे तो सिलेक्शन हट जाता है। अब 1 से लेके 9 तक अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए 1 को सिलेक्ट करा है, और 9 पे क्लिक करने से पहले कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा दें, तो बीच की सारी स्लाइड्स भी देखिए सिलेक्ट हो जाती हैं। मतलब एक ही साथ आप इतनी सारी स्लाइड सिलेक्ट कर ले रहे हैं। जब आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक की सारी स्लाइड चाहिए होती हैं तो शिफ्ट की दबा के लास्ट स्लाइड पे क्लिक करते हैं। जब आपको अलग अलग स्लाइड चाहिए होती हैं तो कंट्रोल की दबा करके 1 बाय 1 स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट किया। अब हमें जो भी थीम चाहिए राइट क्लिक करिए उस पर और कह दीजिए अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो ये देखिए उस पर वो थीम अप्लाई होगी। दोबारा दिखा देते हैं, ये देखिए। तो 9 स्लाइड ये है। अब बाकी की 9 स्लाइड पे करना है 10 से लेके 19, तो 10 को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट दबा करके 18 पे क्लिक करिए, और फिर यहाँ से कोई भी थीम ले लीजिए जो भी आपको लेनी है। तो ये देखिए बाकी की 9 पर ये हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं। थीम मिल रही है, आप चाहें तो पूरी पे एक थीम लगाएं, आप चाहें तो 2-2 स्लाइड पे अलग अलग थीम लगाएं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। हालांकि कितनी थीम अप्लाई होंगी इस चीज का निर्णय यूजर के ऊपर होता है। यूजर ये डिसाइड करता है और इसके पीछे रीजन क्या होता है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो बहुत ही सिंपल और सोबर होती है। उसमें बहुत ज्यादा चीजों को कैची नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय पर मुद्दा होता है डिस्कशन, ना कि लुक्स। पर कई जगह पर हम पहले ही चाहते हैं कि लोगों का ध्यान आकर्षित करें, तो उसके लिए हम बहुत कैची से चीजें बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब आप किसी बच्चे को नर्सरी क्लास के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसमें बच्चे को ABCD आपको पढ़ाना है, तो अब ABCD अगर आप उसको दिखा देंगे सिंपल बड़ा सा ए बना के, बेटा ए फॉर एप्पल, ए बना दिया और एप्पल की फोटो लगा दी, तो भी बच्चा नहीं समझने की कोशिश करेगा, आधे बच्चे रोते रहेंगे, है ना। लेकिन उस समय पर ये है कि आपने ए को एक अलग कलर दे दिया, एप्पल भी थोड़ा बड़ा सा बना करके बड़े अलग कलर में दिख रहा है, सुंदर सा दिख रहा है, बैकग्राउंड को भी बड़ा सा अच्छा सा कलर दिया, और बाद में आपने म्यूजिक लगा दिया और एप्पल को भी मूवमेंट दे दिया, उछलता कूदता सा एप्पल दिख रहा है, तो बच्चा आपकी चीज पर ध्यान देगा। लेकिन प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा चीजों को ओवरबोर्ड नहीं किया जाता, बहुत साधारण तरीके से। इंप्रेसिव होना चाहिए पर बहुत सिंप्लीफाइड भी होना चाहिए। बहुत ये भी नहीं कि अलग अलग कुछ नहीं तो आपने डिजाइन थीम ही लगा दी। ज्यादा थीम लगाने से एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन जो है वो मेसी हो जाती है, वो बहुत हौच पौच लगने लगती है। और जैसे अब मान लीजिए कोई स्लाइड शो देखे तो शुरू की 9 स्लाइड देखने के बाद अचानक से जब थीम चेंज होगी तो आधे लोग तो समझेंगे कि आपने दूसरी प्रेजेंटेशन चला दी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी होता आपके ऊपर है, आप जैसा देना चाहें। फिलहाल अभी हम सबसे अपनी ये थीम हटाना चाहते हैं, तो पहले सारी स्लाइड्स को कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने आकर के अपना बिल्ट इन जो हमारा पहला है क्लिक कर दिया, तो सब पे देखिए फिर से नॉर्मल थीम आ गई है। तो आपको जो भी करना है इस तरह से थीम आप लगाते हैं। लेकिन आपने देखा
कि थीम एक बार में ही सारी चीजें आपके लिए कर देती है। अब ये तो बना बनाया था, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत भरोसा है, आपको लगता है कि आप खुद बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि जब कोई काम आप करें तो उसमें आपके एफर्ट्स हों, तो आप अपने कस्टमाइज्ड तरीके से अगर थीम चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन की पूरी थीम को अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहें तो प्रेजेंटेशन की बैकग्राउंड चेंज कर लें, आप चाहें तो जितने भी टाइटल्स हैं उनका कलर, फॉन्ट, साइज, स्टाइल चेंज कर दें। तो अगर आपको बैकग्राउंड ही चेंज करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्लाइड को सिलेक्ट करें, है ना, स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, और अगर मान लीजिए सभी पे करना है तो या तो यहाँ से सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद थीम्स के अगला जो ग्रुप है हमारा, देखिए बैकग्राउंड ग्रुप है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड स्टाइल्स, और अगर यहाँ आप देखें तो देखिए आपको कुछ ये क्या नाम है 12 तरह के बैकग्राउंड स्टाइल्स दिख रहे हैं, जिस पर आप पॉइंटर रख देंगे वैसी ही बैकग्राउंड आपकी प्रेजेंटेशन की भी हो जाएगी। नॉर्मल व्यू में आके दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, तो जिस पर भी आप पॉइंटर रख देंगे आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन की बैकग्राउंड वैसी हो जाएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे रख के क्लिक किया तो देखिए पूरी प्रेजेंटेशन की बैकग्राउंड चेंज हो गई, है ना। तो बैकग्राउंड स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको देना है ये, और इसके लिए बने बनाए स्टाइल मिल रहे हैं। लेकिन एक बार फिर, अब बने बनाए तो आपको चाहिए नहीं थे, आपको तो नॉर्मल चाहिए, अपने हिसाब से करना है, तो फिर अपनी पसंद का काम करने के लिए कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में। फॉर्मेट बैकग्राउंड के इस ऑप्शन पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर पूछता है कि फिल और पिक्चर, ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं। तो फिल करना है, क्या फिल करना है, इसके लिए 3 रेडियो बटन मिल रहे हैं। सॉलिड कलर फिल करना है, ग्रेडियंट फिल करना है, या पिक्चर या टेक्सचर भरना है। सॉलिड कलर अगर फिल करना है तो यहाँ पर पूछता है कौन सा कलर फिल करना है। जो भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन की, आपकी स्लाइड का कलर बैकग्राउंड का वही हो जाएगा। और ना केवल आप कलर चेंज कर रहे हैं बल्कि कलर की ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हैं। जैसे कलर को थोड़ा डिम करना है, ये देखिए, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल भी, यानी जो आपने सिलेक्ट किया है, फाइनल किया है, उसको यदि सभी पर करना है तो कह देंगे अप्लाई टू ऑल, और ऐसा करते ही बैकग्राउंड चेंज हो गई। फिर हम दूसरा कोई कलर ले रहे हैं, यहाँ से आपने कहा सॉलिड कलर ये देना है, और मान लीजिए इतनी ट्रांसपेरेंसी करके लाए लेकिन आपको लगता नहीं उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो यहीं से कह सकते थे रीसेट बैकग्राउंड, यानी जो बैकग्राउंड पहले थी पहले जैसी ही कर दीजिए। जैसे ये देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, सॉलिड था, आपने यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट भी कर दिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं दूसरा कुछ कलर सिलेक्ट करें, तो यहाँ से दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहीं से पहले रीसेट कर दीजिए बैकग्राउंड को। या आप कुछ भी चेंज करके ये सब कर करा के और यहाँ पर आप आ गए थे अप्लाई टू ऑल करके, और फिर अब आप चाहते थे कि फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए, तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है रीसेट स्लाइड बैकग्राउंड। तो जब ये एक्टिवेट होता है, मतलब एक स्लाइड पे होता है ना तो एक्टिवेटेड होता है, अभी सब पे आ गया है इसलिए अब रीसेट नहीं हो रहा है यहाँ से। तो अगर ये करना है तो यहाँ से इसको इस पर क्लिक करिए, तो आपकी जो है फिर से नॉर्मल आपकी बैकग्राउंड हो जाएगी स्लाइड की। तो सॉलिड कलर का तो ये ऑप्शन है। दूसरा है ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल का मतलब है कि आप शेडिंग के कलर इफेक्ट्स चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही कुछ देखिए यहाँ सबसे पहले प्रीसेट कलर्स दिख रहे हैं। प्रीसेट कलर्स में क्या दिख रहा है आपको कि बने बनाए कलर्स, तो इस पर क्लिक करें। प्रीसेट कलर्स के लिए ये स्कीम मिल रही है, ये देखिए कितनी सारी कलर स्कीम मिल रही है यहाँ भी, तो इनमें से कोई ले लीजिए जो आपको लेना हो। ये देखिए जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी प्रेजेंटेशन पर इस तरह से आएगा, वो प्रीव्यू में दिखा रहा है अपने यहाँ पर कि ये कैसा दिखने वाला है। तो इनमें से आप कुछ भी ले लीजिए अगर आपको लेना है। और जब आप एक यहाँ पर कलर स्कीम डिसाइड करते हैं तो उसके बाद उसका कलर स्टाइल टाइप भी डिसाइड कर सकते हैं। लीनियर अभी दिखा रहा है, मतलब लाइन में दिखेंगे कलर्स। आप चाहें तो रेडियल, रेक्टेंगुलर, पाथ या फिर शेड फ्रॉम टाइटल भी ले सकते हैं। यानी जो कलर स्कीम सिलेक्ट किया उसको भी देखने के लिए इतने सारे टाइप हैं। इसके अलावा अब इसमें और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है देखिए कलर,
एक कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी दिखा रहा है कि पर्पल कलर यहाँ दिखा रहा है, अभी पर्पल कलर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है तो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं चेंज करनी है तो मतलब या पर्पल की नहीं चेंज करनी है तो कौन सा कलर लाना है, तो जो कलर आपको लाना हो हम बिल्कुल ही अलग कर ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो कुछ कलर कोई अलग करना है तो भी कर सकते हैं। तो ये आपको कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको ग्रेडियंट फिल से। आपने कहा नहीं चाहिए, रीसेट कर दो, रीसेट। तीसरा है पिक्चर और टेक्सचर। पहले मिलता है टेक्सचर, और ये बने बनाए टेक्सचर हैं, इनमें से कोई भी एक टेक्सचर आप अपनी स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टेक्सचर है, बने बनाए हैं, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करते ही वो आपकी बैकग्राउंड में आ जाएंगे स्लाइड के। तो टेक्सचर तो यहाँ से ले सकते हैं, बाकी आपको पता ही है टेक्सचर के लिए भी ट्रांसपेरेंसी यहाँ भी है इसके लिए। अब अगर आपने कहा टेक्सचर नहीं चाहिए, तो कोई हमारे पास फाइल बनी हुई है, हम वो फाइल लाना चाहते थे। अब वो फाइल कैसी फाइल हो सकती है, वो कोई भी इमेज फाइल हो सकती है, या जैसे कि आपने कहा भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, हम वो लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो क्या करेंगे, इंसर्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही इंसर्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और यहाँ पर जब ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा तब जो है आपको, आपके पास ऑप्शन है कि आपको वो फाइल लेकर के आनी है, तो आप यहाँ से ढूंढ के ले आइए जो भी फाइल है। तो अब उसके लिए हम उतना टाइम नहीं लगाएंगे, फिलहाल हम यहाँ से कोई भी लोगो ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लोगो अभी पड़ा है हमारे पास, तो यही लोगो चाहिए तो इसे सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में वो लोगो आ गया। हाँ, ये बात अलग है कि वो लोगो इतना डार्क है कि उसके ऊपर लिखी हुई चीज नहीं पढ़ पा रहे, तो एक बार फिर से इसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। थोड़ा डिम कर दीजिए, इतना कि लोगो दिखे लेकिन उसे बहुत ज्यादा आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, ऊपर लिखी हुई चीज भी पढ़ी जा सके। लोगो का साइज थोड़ा छोटा करना है तो लेफ्ट से राइट से ऑफसेट आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो मूवमेंट के लिए है, लेफ्ट की तरफ लाना है, ये देखिए राइट की तरफ लाना है ना। ये देखिए, ये ऑप्शन है आपके पास, और ये देखिए अब आप उसे छोटा कर रहे हैं, इतना एडजस्ट कर रहे हैं कि जो है आपको यहाँ पर आपके स्लाइड के ऊपर पूरा दिख रहा है। तो इस तरह से कोई भी टेक्सचर आप ला सकते हैं, और अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक, सॉरी कोई फाइल ला सकते हैं। ये तो आपने एक मतलब कोई भी इमेज फाइल हो सकती है, तो ये तो हमने लोगो की फाइल लगाई, ऐसे कोई भी फाइल हो सकती है। ये देखिए, मान लीजिए कोई हमने ये नेचर की पिक्चर ले ली यहाँ से उठा के, अब ये पिक्चर तो हमारी जो है यहाँ पर वैसे तो बाय डिफॉल्ट तो ये ऐसी दिख रही है, पर अगर आप चाहें तो इसे ट्रांसपेरेंट कर दीजिए इतना कि कलर भी दिख, मतलब बैकग्राउंड दिखती भी रहे पर लिखी हुई चीजें पढ़ी भी जाती रहे। तो ऐसे कोई भी फाइल आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन है, फाइल के अलावा ऑप्शन होता है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए क्लिप आर्ट से कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए हमने कहा हमें ये फाइल चाहिए थी, सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे बैकग्राउंड में देखिए पिक्चर लग गई, पर ये लग गई है, इसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो गई। आप इसको ऑफसेट करिए, तो ये देखिए आप इमेज को अपनी चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है क्या आप करना चाहते हैं। तो इस तरह से कोई भी इमेज आप ले सकते हैं, चाहे क्लिप आर्ट से लानी हो, बनी बनाई कोई फाइल हो, चाहे वो आपकी पेंट की ड्राइंग ही क्यों ना हो, कंपनी का लोगो हो, किसी भी तरीके की जेपीजी या पीएनजी या आपकी बीएमपी, इस तरह की कोई भी फाइल हो सकती है। टेक्सचर आप बने बनाए ले सकते हैं, और इनमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज करके कह सकते हैं अप्लाई टू ऑल, जैसे उसको करते ही पूरी जो प्रेजेंटेशन है उसकी बैकग्राउंड में वही इमेज आपको दिखाई देगी। क्लियर है आप सबको? यस मैम। अब इसमें ठीक है, ये तो आपने करा भाई, अब ये चीज है कि ये आपका अपना काम है, इसको आपने खुद किया है ना। तो बैकग्राउंड में आपने लगा दिया, जैसे कंपनी का लोगो लगाने का एक अलग ही इफेक्ट है प्रेजेंटेशन में, तो आप वो लगा सकते थे। लेकिन अब इसमें थीम देखिए, जब बनी बनाई मिल रही थी तो उसमें सब चीजें एक ही बार में सेट हो रही थी, क्योंकि आप कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो अभी तो आपने बैकग्राउंड सेट करी है केवल, अभी क्या है, हर स्लाइड में लिस्ट है,
हर स्लाइड में टाइटल है, कुछ टेबल्स हैं, तो जहां जहां बुलेट्स की देनी है आपको, तो उस सिचुएशन में क्या है, ये चीजें बहुत सारी आपको ऐसे करनी पड़ेंगी कि जी क्या नाम है, हम कैसे करें इसको। एक प्रेजेंटेशन में अभी तो केवल 18 स्लाइड्स हैं, लेकिन 18 के 18 स्लाइड में आपको जाके क्या करना पड़ेगा। अगर एक स्लाइड का टाइटल मान लीजिए जो भी है, उसका एक फॉन्ट दिया, कलर दिया, साइज दिया, तो जाहिर सी बात है आप ये चाहेंगे कि जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सभी के टाइटल जो हैं, ये होते हैं टाइटल, उनका फॉन्ट, कलर, साइज एक जैसा हो। ये थोड़ी ना चाहेंगे कि सबका अलग अलग हो। ये तो फिर बहुत ही मतलब बचपने वाली प्रेजेंटेशन हो जाएगी, अगर आप बहुत ही मतलब हर बार हर चीज को बिल्कुल ही डिफरेंट कर देंगे। तो कायदा ये है कि सबको एक जैसा आप दें। पर अभी तो 18 स्लाइड है, उसमें अगर करना है तो भी 18 स्लाइड्स में अलग अलग जाके आपको फॉन्ट की सेटिंग करनी पड़ेगी। बुलेटेड लिस्ट है, आप चाहते हैं कि जितनी भी लिस्ट है सब पे एक जैसे बुलेट दिखाई दें, तो उसके लिए जितनी स्लाइड्स हैं उन पर जाके बुलेट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। हालांकि आपने देखा था कि थीम पे क्लिक करते ही ये काम एक बार में हो रहा था। और 18 तो छोड़िए, अभी 250 स्लाइड की अगर प्रेजेंटेशन बना दी तो फिर आप बैठे रहिए। काम करने से पहले ही आप इतना बर्डन फील करेंगे कि शायद आप एफर्ट करेंगे ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते उतने एफर्ट करना, क्योंकि इतना टाइम टेकिंग काम कोई नहीं करना चाहता। पर पावर पॉइंट में इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर कभी आप ऐसा चाहते हैं कि थीम हमें बनी बनाई ना लेनी पड़े, एक तरह से समझ लीजिए आप कस्टमाइज करना चाहते हैं थीम को, लेकिन उसमें सिर्फ बैकग्राउंड ही नहीं, टाइटल्स के फॉन्ट जो हैं उनका कलर, साइज, स्टाइल भी आप अपने अनुसार रखना चाहते हैं, बुलेटेड लिस्ट की बुलेट का डिजाइन भी आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप चाहते हैं कि कंपनी का लोगो एक ऑब्जेक्ट की तरह हर स्लाइड पर दिखाई दे। माने सभी स्लाइड्स पर, चाहे 18 स्लाइड्स हो या 500 स्लाइड की प्रेजेंटेशन हो, सब पर आप कॉमन टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए पावर पॉइंट आपको एक बहुत ही स्पेशल व्यू देता है, जहां पर जाकर के आप ये काम कर सकते हैं। और इतना आसान लगेगा आपको बिल्कुल कि आपको कोई बर्डन फील ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस व्यू में जाकर के काम आप सिर्फ एक बार कर रहे होंगे, लेकिन उस स्लाइड प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं, 20, 25, 50, 500 जितनी भी हैं, एक ही बार में सब पर सेम चीज अप्लाई हो जाएगी। तो डिजाइन आपका कस्टमाइज होगा, चीजें आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर रहे होंगे, लेकिन इंडिविजुअली आपको स्लाइड पे जाके नहीं करना है, आप एक बार में पूरी प्रेजेंटेशन पर चीजें अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं, इस चीज को हम फिलहाल कल देखेंगे। अब आप लोगों ने भी इतनी चीजें सीख ली हैं, तो कम से कम आप इतना करिएगा कि प्रेजेंटेशन बनाइए 5-6 स्लाइड की, ज्यादा नहीं, अपनी पसंद के टॉपिक की, कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत ही टेक्निकली डिफिकल्ट टॉपिक लीजिए, सिंपल सा आप अपनी फैमिली या कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, या किसी के ऊपर बना सकते हैं, कोई नेशनल लीडर है उसके ऊपर बना लीजिए, या जो भी कोई आप जिसको आप आइडियल मानते हो उनके ऊपर बना लीजिए। 5-6 स्लाइड की ही एक प्रेजेंटेशन भले ही बनाइए, लेकिन जितने ऑप्शन हमने आज तक आपको पावर पॉइंट में बता दिए हैं, उन्हें आप पहले ट्राई करके देख लीजिए। फिर कल हम इसे बताएंगे आपको कि कैसे ये सारी चीजें की जाती हैं, इसके आगे की चीजें आपको करके दिखाएंगे। ठीक है? Okay, ma'am. ओके देन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you, ma'am. ओके जी, Thank you, ma'am. ओके, बाय बाय। Thanks, ma'am. ओके।